हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पावर ऑफ मार्केट एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब एक ट्रेडर ट्रेड लेता है तब उसका ट्रेड फेल क्यों होता है? यानी कि दोस्तों आप एक ऑप्शन बायर हो और आप अगर ट्रेड लेते हैं अगर आपको कोई स्क्रीन के ऊपर रेड डिजिट दिखाने लगते हैं यानी कि आप जो भी ट्रेड लेते हो चाहे कितना भी आप एनालिसिस कर लें, कितना भी आप सोच समझ कर ट्रेड कर लें और दोस्तों आपका ट्रेड अगर लॉस में ही जाता है दोस्तों अगर आपको हरदम लॉस ही होता है तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ पॉइंट आउट नोटिस करने की कोशिश करूँगा, आपको कुछ पॉइंट नोट कराऊँगा कि क्या रीज़न है कि एक ऑप्शन बाय ट्रेड लेते ही उसका जो ट्रेड है वो दोस्तों लॉस के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। और दोस्तों आपको कई लोग कहते होंगे कि अपने ट्रेड को होल्ड करके रखिए, अपने ट्रेड में बैठे रहिए, अपने ट्रेड पर बिलीव कीजिए। लेकिन दोस्तों आप कितना ही एनालिसिस कर ले, कितना भी अच्छा ट्रेड ले ले, लेकिन दोस्तों वो ट्रेड आखिरकार लॉस में ही जाता है और दोस्तों प्रॉफिट आपको कभी-कभार होता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आपको प्रॉफिट जो है बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल प्रॉफिट होता है और दोस्तों लॉस जो होता है आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बिग आप लॉस लेते हो और काफ़ी स्मॉल आप प्रॉफिट लेते हो। तो दोस्तों ये भी ट्रेडर्स के सामने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉफिट ले तो कितना लें और लॉस ले तो कितना लें, आखिर स्टॉप लॉस भी कितने पॉइंट का लगाएँ। दोस्तों एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छी एंट्री तब मानी जाती है जब मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता हो या फिर कोई रेंज अमाउंट मार्केट हो और दोस्तों सबसे अच्छी एंट्री उस कंडीशन में जब होती है जब मार्केट उस साइडवेज ट्रेंड को या फिर उस रेंज बाउंड ट्रेंड को किसी ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में उस जो रेंज मार्केट ने बना रखी है, उस रेंज को जब दोस्तों एक मार्केट ब्रेक करता है तब दोस्तों हमें यहाँ पर एंट्री लेनी होती है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी एंट्री लेने के बाद में मार्केट फिर से घूम करके नीचे आ जाता है और उसी ट्रेड में उसी रेंज के अंदर जो है मार्केट ट्रेड करने लगता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई रेंज मार्केट बनाता है और उस रेंज को मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और मार्केट घूम करके फिर से उसी रेंज में जाकर के ट्रेड करने लग जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन बायर के सामने सबसे बड़ी समस्या और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप में से 90% ट्रेडर के सामने ये समस्या आती है, रोज़ आती है, वीक में 1-2 बार तो आती ही है और दोस्तों अधिकतर आपके जो लॉसेस होते हैं वो इसी जगह पर आकर होते हैं कि मार्केट एक रेंज को ब्रेक करे, आप वहाँ पर एंट्री बनाएँ और मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाए और दोस्तों मार्केट वहाँ पर ऐसा रिवर्स करता है कि उस रेंज के अंदर आपका पहले तो टाइम डिके करवाता है यानी कि आपका पहले तो जो है प्रीमियम कम करता है, उसके बाद में उल्टी साइड के अंदर वो भागने लगता है जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और दोस्तों मार्केट उल्टी साइड में ऐसा भागता है कि आपका जो प्रीमियम उसका 50%, 60%, 70% और दोस्तों मैंने कई ट्रेडरों से को जो है देखा है उनका लगभग 100% प्रीमियम भी दोस्तों ज़ीरो कर देता है मार्केट यानी शाम को उनकी जेब में कुछ भी पैसा नहीं रहता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ये रहने वाला है। दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें, मेक श्योर और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी एनालिसिस वीडियो देखने के लिए क्योंकि दोस्तों आपको इसी चैनल पर इसी तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस में मेरा एक्सपीरियंस जो है दोस्तों शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली एनालिसिस वीडियो भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो जो मार्केट में डेली काम होता है, डेली एनालिसिस होती है, मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, उसकी दोस्तों मैं लाइव अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करने का कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है तो मैं वहाँ आपके लिए जो है काफ़ी सारे को स्टॉक्स के चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस और दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह आपके लिए डालते रहता हूँ। तो दोस्तों उन चीज़ों को देखिए, सीखिए और समझिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है तब दोस्तों आपको काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इस रेंज को ब्रेक करते ही आपको एंट्री लेनी है और दोस्तों जब एक मार्केट एक रेंज को ब्रेक करने के बाद हमारी एंट्री लेने के बाद फिर से अगर उसी रेंज में आकर ट्रेड करने लगता है तो दोस्तों इस चीज़ को फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। यानी कि दोस्तों इस चीज़ को क्या कहते हैं? फॉल्स ब्रेकआउट यानी कि जो दोस्तों ब्रेकआउट तो इसको कहते हैं, ब्रेकआउट तो ये हुआ है लेकिन दोस्तों ये ब्रेकआउट हमारा सस्टेन नहीं कर पाया और दोस्तों ये ब्रेकआउट हमारा फेल हो गया। यानी कि दोस्तों इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, झूठा ब्रेकआउट है यानी कि दोस्तों ट्रेडरों को यहाँ पर फँसाया जाता है कुछ बड़े लोगों के द्वारा। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कंडीशन होती है कि हमें वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर आपको एक फैसला लेना होता है कि आपको जो है दोस्तों अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि दोस्तों आपको कहाँ पर एंट्री करनी है और दोस्तों कौन सा ब्रेकआउट जो सस्टेन करने वाला है, कौन सा ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट और कौन सा ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों जब एक ब्रेकआउट फेल होता है तो उस समय पहली जो कंडीशन हमारे सामने निकल कर आती है उसका नाम है दोस्तों वीक मार्केट इंटरेस्ट। यानी कि दोस्तों जो ट्रेडर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट उस दिशा के अंदर जाने के लिए कम होता है। अब दोस्तों इस वीडियो को ज़रा ध्यान से समझिए और एक चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को या तो आप किसी कॉपी और पेन से लिख लीजिए या फिर
इस चीज़ का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आपको फ्यूचर के अंदर याद करने में आसानी रहेगी और आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी ईज़ी रहेगी। अब दोस्तों मान लीजिए कि मार्केट सुबह से ही एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये गारंटी नहीं है कि मार्केट सुबह से ही ट्रेड कर रहा हो सकता है मार्केट कल से ही रेंज बाउंड हो और कल से ही मार्केट ने या फिर आज सुबह से ही मार्केट ने आधे घंटे, पौन घंटे या फिर 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक कोई रेंज बना रखी है। कोई भी रेंज आप मान लीजिए बैंक निफ्टी में चाहे किसी भी इंडेक्स में हो, तो दोस्तों मार्केट ने जो रेंज बना रखी है, अब मान लीजिए कि मार्केट ने उस रेंज को जो ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिया और दोस्तों हमने यहाँ पर एंट्री ले ली और मार्केट घूम करके उसी रेंज के अंदर आ गया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जब एंट्री आपको जब बनाते हो, आप जब यहाँ पर एंट्री लेते हो, तब दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या मार्केट में बायर का इंटरेस्ट इस डायरेक्शन के अंदर है। यानी कि आप अगर दोस्तों यहाँ पर कॉल बाय करते हो, आप अगर यहाँ पर सीई बाय करते हो, तो आपको ये देखना है कि क्या मार्केट में यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट है या नहीं है इस दिशा में मार्केट को ले जाने के लिए। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम इंटरेस्ट का कैसे पता करेंगे कि मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट है या नहीं। अब दोस्तों बायर्स का इंटरेस्ट है या नहीं ये चीज़ पता करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस जगह से मार्केट अभी ब्रेकआउट करने वाला है, दोस्तों उस दिशा में ब्रेकआउट करने के बाद कोई कैंडल सस्टेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ आपको, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि मार्केट जब एक रेंज को ब्रेक करता है, तब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी जो मार्केट है एक विक वाली कैंडल बनाता है। यानी कि दोस्तों मार्केट कोई कैंडल इस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज ही नहीं करता, तभी दोस्तों हम एंट्री बना लेते हैं। दोस्तों आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि मार्केट जब किसी रेंज को ब्रेक करता है, तब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी कैंडल बनाता है। दोस्तों कैंडल बनाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंडल को क्लोज करता है। दोस्तों मार्केट केवल कैंडल बनाता है और दोस्तों काफ़ी बड़ी में कैंडल दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब मार्केट में वो कैंडल क्लोज होती है, तब दोस्तों मार्केट में वो कैंडल इतनी बड़ी होती नहीं है, केवल इतनी बड़ी विक यहाँ पर हमें दिखती है और वो कैंडल जो है यहीं आस-पास आकर के क्लोज हो जाती है। और दोस्तों आप में से अधिकतर ट्रेडरों को ट्रेड लेने की जल्दी होती है, इतना उनको मतलब जो है जल्दी रहती है कि वो जब कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, तब दोस्तों आप यहाँ पर हाई के आस-पास एंट्री करते हो और मार्केट जो है वो कैंडल भाग करके यहाँ पर आने के बाद जो कैंडल काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं बिताती है और कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज करती है। अब दोस्तों होता क्या है कि मार्केट की प्राइस जो है वापस यहाँ पर आकर इसी रेंज के आस-पास में आकर क्लोज करती है और आपके सामने बन जाती है इतनी बड़ी विक। अब दोस्तों इतनी बड़ी विक बनने के बाद आपको डर लगना स्टार्ट होता है कि अब क्या हुआ? क्योंकि दोस्तों आपने कैंडल को क्लोज ही नहीं होने दिया, यानी कि पता ही नहीं लगने दिया कि बायर्स का इंटरेस्ट इस डायरेक्शन के अंदर है या फिर नहीं है। यानी कि दोस्तों कॉल बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर है या नहीं है, इसका आपने पता ही नहीं लगने दिया और काफ़ी लंबी मार्केट जो है विक बना देता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन आपके पास आती है और दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि मार्केट यहाँ पर जो अच्छी खासी हेल्दी कैंडल बना रहा है, यानी कि ब्रेकआउट को ब्रेक करने के बाद क्या मार्केट एक कैंडल यहाँ पर क्लोज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दोस्तों आपको ट्रेड लेते समय ये देखना है कि मार्केट को एक कैंडल कम से कम यहाँ पर उस ब्रेकआउट के बाहर क्लोज करने देनी है और अगली कैंडल अगर उस कैंडल को ब्रेक करती है, उसकी हाई को ब्रेक करती है, तभी दोस्तों हमें यहाँ पर एंट्री लेनी होती है। और दोस्तों मार्केट में जो बायर्स है उसका इंटरेस्ट का पता लगाने का एक मेथड ये भी है कि दोस्तों जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को जो है जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर बार-बार रेजिस्टेंस लिया, 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, तो दोस्तों मार्केट यहाँ पर जाने पर किस तरह की सिचुएशन बना रहा है और मार्केट इस ट्रेड को ब्रेक करने के बाद, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद क्या ऊपर यहाँ पर होल्ड कर रहा है या नहीं। दोस्तों मार्केट अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो इसका मतलब बायर्स का उस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है और दोस्तों प्राइस अगर एक ही झटके में ऊपर जाकर अगले झटके में अगर वापस उसी रेंज में आ जाती है, तो दोस्तों एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों ट्रेड लेने में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ट्रेड लेना है कि क्या एक वास्तव में ब्रेकआउट हमें मिला है या फिर नहीं मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट की सीरीज के अंदर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट निकल कर आता है वो है दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस। यानी कि दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट जो होते हैं वो ट्रेडर्स के कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। दोस्तों यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ एक बार किसी ट्रेड के अंदर अगर धोखा हो चुका है, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, तो दोस्तों आप दूसरी बार ट्रेड करने पर यहाँ पर डरते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉल्स ब्रेकआउट जब मार्केट में होते हैं तब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब एक बार फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट में होता है तो आपके लिए सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप दूसरी बार जो आप ट्रेड लेते हो उसमें आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जो फॉल्स ब्रेकआउट पूरे दिन के अंदर 4-4 बार भी मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हमें दिखा देता है। यानी कि दोस्तों कई बार किसी वीक के अंदर चारों जो डे होते हैं उसमें सभी में दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। और दोस्तों जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो ट्रेडरों के आप ही नहीं दोस्तों दूसरे भी जो ट्रेडर होते हैं सभी के कॉन्फिडेंस को जो है थोड़ा धक्का लगता है। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर आपको चाहिए कि आपको धैर्य बनाकर रखना है और दोस्तों कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। दोस्तों हमारे पास तीसरा टॉपिक जो है वो निकल कर आता है लॉन्गर अनसर्टेनिटी, यानी कि दोस्तों लंबे समय तक बनने वाली अनिश्चितता। यानी कि दोस्तों मार्केट में कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी घटना हो, जैसे कि कोई बाढ़ आ गई या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ या फिर कोई जो है कोई इवेंट की डेट जो आगे से आगे बढ़ती जा रही है या फिर दोस्तों कोई क्रैश हुआ या फिर किसी देश ने किसी देश पर हमला कर दिया। तो दोस्तों इसी कंडीशन के अंदर लंबे टाइम तक जो इवेंट चलते हैं उनके अंदर दोस्तों अनिश्चितता बनी रहती है कि मार्केट अब किस साइड के अंदर जो है जाने वाला है। लेकिन दोस्तों मार्केट में हमारे पास एक अच्छा ट्रेंड होता है कि
मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है या फिर किसी देश ने किसी पर हमला कर दिया, दोस्तों उस कंडीशन के अंदर डेफ़िनेटली मार्केट गिरता है। और दोस्तों उस कंडीशन के अंदर अगर कोई मार्केट ऊपर की साइड में ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों हो सकता है आपको वहाँ पर ट्रैप करने के लिए कोई आपको ले जा रहा है ऊपर। और दोस्तों उस कंडीशन के अंदर मार्केट घूमकर उसी ट्रेंड में आकर शायद ट्रेड करने लग जाए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन भी हमारे साथ कई बार होती है। और दोस्तों जो लंबे समय तक बनने वाली अनिश्चितता होती है, जैसे कि पता नहीं जो आर्थिक मंदी कब जाएगी, पता नहीं ये देश इस क्राइसिस से कब बाहर निकलेगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशंस जो होती है हमारे पास लॉन्गर अनसर्टेनिटी में आती है। दोस्तों जब ऐसी अनिश्चितता जब मार्केट में बनती है, तब दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट होने की काफ़ी चांसेस बन जाते हैं और काफ़ी ट्रेडरों का इनमें लॉस भी होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। अब दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास अगला टॉपिक निकल कर आता है नियर बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको चार्ट पे ले चल के एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए मार्केट जो है एक रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों जब एक मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, तब दोस्तों हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और मार्केट रिवर्स कर जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको इस कंडीशन के अंदर ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ और देखनी कि क्या मार्केट के पास आस-पास कोई सपोर्ट या फिर कोई मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं है, जिससे कि मार्केट घूम कर के नीचे आ जाए। क्योंकि दोस्तों मार्केट कई बार ऐसी सिचुएशन बनाता है कि मार्केट एक सपोर्ट जो है या फिर मान लो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगले रेजिस्टेंस पर जो है मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता है, या फिर अगले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट के सामने फिर से एक रेजिस्टेंस आ जाता है। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए कि किसी न किसी रेजिस्टेंस को तो मार्केट रिस्पेक्ट करता ही है। और दोस्तों उस रेजिस्टेंस पर जब मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तब दोस्तों मार्केट नीचे की साइड में आने लगता है। लेकिन दोस्तों हम ट्रेड ही ऐसी जगह लेते हैं जहाँ पर ऊपर की साइड में कोई मेजर रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है, लेकिन दोस्तों उस रेजिस्टेंस का हमें ध्यान नहीं होता है। या फिर दोस्तों मान लीजिए अगर मार्केट इस रेंज को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करे, तब दोस्तों आपको एंट्री लेने से पहले ये भी देख लेना है कि क्या आसपास में कोई अच्छा खासा सपोर्ट तो मार्केट ने नहीं बना रखा है कल की डेट में या परसों की डेट में, या फिर मार्केट ने अगर वहां पर जाकर बार बार मार्केट टाइम बिता रहा है, तो दोस्तों आपको उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखकर चलना है कि मार्केट एक रेंज को जब ब्रेक करता है, तब उसके आसपास कोई सपोर्ट ऊपर की साइड में कोई रेजिस्टेंस या नीचे ब्रेक करता है तो कोई सपोर्ट तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट मार्केट को जो है वापस एक बार यहाँ से जो अच्छी खासी बाइंग ला देते हैं और मार्केट फिर से उसी रेंज के अंदर आ जाता है। या फिर दोस्तों जब मार्केट इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करे, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस वहाँ पर होता है और वहाँ से दोस्तों सेलिंग आने लगती है। इसी वजह से दोस्तों हमारे काफ़ी सारे ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखकर चलना है कि आस-पास कोई नियर बाई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस तो नहीं है। दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर अगला टॉपिक हमारे पास निकल कर आता है, वो है दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग उसे कहते हैं जब काफ़ी सारे ट्रेडर्स को दोस्तों इंटरेस्ट नहीं होता मार्केट को ऊपर ले जाने में, और दोस्तों वो ये सोचते हैं कि चलो जितना आया आज के लिए उतना ही काफ़ी है, और वो दोस्तों अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। और दोस्तों जब एक ट्रेडर प्रॉफिट बुक करता है, तब दोस्तों मार्केट के अंदर बाइंग खत्म हो जाती है और दोस्तों सेलिंग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आपको जब एक मार्केट रेंज को ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट दोस्तों अगर वहाँ पर जो नीचे आने की कंडीशन बनाता है, तब दोस्तों आपको वहाँ पर ये देखना कि कोई ट्रेडर कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो मार्केट में नहीं आ रही है। क्योंकि दोस्तों मार्केट अगर यहाँ पर रेड कैंडल अच्छी खासी बनाता है, कोई बुलिश या सॉरी दोस्तों कोई बीरिश सिंगल कैंडल अगर मार्केट यहाँ पर क्रिएट करता है और उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ रही है। और दोस्तों जब मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग के अंदर आता है, तब दोस्तों हालांकि ये कंडीशन यही होती है कि मार्केट फिर से ऊपर जाए, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और मार्केट ऊपर नहीं जाता है। दोस्तों ये सेम कंडीशन नीचे की साइड में अप्लाई होती है कि मार्केट अगर नीचे की साइड में ब्रेक किया, तब दोस्तों ये मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर वहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो डेफिनिटली मान सकते हैं कि मार्केट हल्का-सा वहाँ पर रुकेगा। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अगर जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसलिए क्रिएट होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कई लोग अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और दोस्तों वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्योंकि दोस्तों आप खुद एक चीज़ को सोच कर देखिए कि आप भी तो कहीं न कहीं अपना प्रॉफिट बुक करते होंगे, आप भी तो सोचते होंगे कि चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो दोस्तों जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो समझदार ट्रेडर होते हैं, वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और दोस्तों वहाँ से मार्केट के अंदर जो फॉलो थ्रू मूवमेंट है, एक अच्छा खासा मूवमेंट है, उसकी दोस्तों जो कमजोरी जो है, वीकनेस दोस्तों आने लगती है। और दोस्तों हो सकता है वहाँ पर अच्छा खासा एक बायर आए जो कि मार्केट को फिर से उसी रेंज में ले आए, या फिर अच्छा खासा सेलर मार्केट में उसी जगह ले आए। तो दोस्तों आपको देखना कि रेड कैंडल्स कोई डोजी कैंडल्स वगैरह तो वहाँ पर नहीं बन रही है, जिससे कि दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग आने का वहाँ पर चांस हो। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग का पता लगाने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि मार्केट जब एक रेंज को ब्रेक करता है, तब दोस्तों ये देखिए कि मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक करने के बाद कितना अच्छा मूवमेंट दोस्तों मार्केट ने दिया है। अब दोस्तों एक रेंज को ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट उस रेंज से भी कई ज़्यादा अगर मोमेंट हमें दे देता है और वहाँ पर अगर आप एंट्री करने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों डेफिनिटली वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली ट्रेडर 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, कोई 60 पॉइंट, अधिकतर ट्रेडर जो 100 150 पॉइंट के अंदर निकल जाते हैं दोस्तों प्रॉफिट बुक करने के बाद। तो दोस्तों आपको वहाँ पर देखना है कि मार्केट का 60-70 पॉइंट भाग गया, या फिर वो जो है बुलिश मोमेंटम दोस्तों कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आती है और एक जो है डाउन ट्रेंड की शुरुआत वहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों आप प्रॉफिट बुकिंग ऐसी चीज़ है जिसको आप दोस्तों शब्दों में नहीं समझ सकते, ये दोस्तों आपको एक्सपीरियंस करने से आएगी। तो दोस्तों अगर आप बार-बार चार्ट में प्रैक्टिस करोगे, तो दोस्तों डेफिनिटली आपको ये चीज़ भी जो है पता लगने लगेगी कि चार्ट में कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, वो दोस्तों
सेंटिमेंट रिवर्सल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि दोस्तों आप देखिए कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है दोस्तों, सेंटिमेंट ऐसी चीज़ होती है जो कि ट्रेडरों को पता नहीं लगती है। दोस्तों सेंटिमेंट मार्केट का क्या है, इस वक़्त मार्केट जो है बुलिश है या फिर बीरिश है दोस्तों, इस चीज़ को आपको देखकर चलना है। मान लीजिए कि भी मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है और उस कंडीशन के अंदर दोस्तों मार्केट अगर किसी मेजर ट्रेंड को, अगर मेजर रेंज को अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको संभल कर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट का सेंटीमेंट ही अगर बुलिश है तो मार्केट दोस्तों बेरिश कैसे हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों आपको एक्सटर्नल फैक्टर का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कोई न्यूज़ हो गई, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गई या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया मार्केट के अंदर। अब दोस्तों मान लीजिए कि मार्केट अगर कोई रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और मार्केट उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट ने उस ऊपर की साइड में उस रेंज को ब्रेक किया और कोई ऐसी अगर कोई न्यूज़ आ गई, ग्लोबल न्यूज़ आ गई, किसी देश ने किसी पर हमला किया हो या फिर कोई क्रैश वाली कोई अगर कोई गलत न्यूज़ मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि अगर विदेश के अंदर कोई फॉरेन मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आई, तो दोस्तों उसका इफ़ेक्ट जो है दोस्तों कन्फर्म है कि इंडियन मार्केट के पे भी पड़ता है और दोस्तों हमारा मार्केट भी उस कंडीशन के अंदर जाने लगता है। तब दोस्तों मार्केट में आपको एक चीज़ देखनी कि कहीं कोई जो ग्लोबल न्यूज़ तो सही है, इस टाइम ग्लोबल न्यूज़ तो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप ट्रेड लेते हो दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट होने का एक रीज़न ये भी होता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मार्केट में आए तो दोस्तों उस न्यूज़ पर मार्केट रिएक्ट करता है और दोस्तों मार्केट उस कंडीशन से डाउन जाने लगता है। तो दोस्तों ग्लोबल न्यूज़ का तो हम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों अगर एक बार आपने ट्रेड ले लिया और उसके बाद में अगर कोई न्यूज़ आई तो दोस्तों उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर वहाँ पर न्यूज़ आई होगी, इस वजह से दोस्तों आपका ब्रेकआउट फेल हुआ होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है दोस्तों लिक्विडिटी इश्यू, यानी कि दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी कि मार्केट में लिक्विडिटी भी है या फिर नहीं है। यानी कि दोस्तों जब भी आप मार्केट में देखेंगे कि कभी सेबी जो है मुहूर्त ट्रेडिंग करवाता है दीपावली के अवसर पर या फिर दोस्तों सैटरडे को भी मार्केट कभी जो है खुला रहता है, तब दोस्तों आपको इसी कंडीशन के अंदर देखना है कि दोस्तों लिक्विडिटी मार्केट में है या नहीं है। या फिर दोस्तों जो जनवरी के महीने में हमारा नया साल आता है, तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों अगर दिसंबर का महीना चल रहा है और मार्केट में अगर जो है एफआईआई, डीआईआई वगैरह बड़े लोग जो है कहीं ट्रेड नहीं ले रहे हैं या फिर वो दोस्तों अपना पीसी क्लोज करके बैठे हैं या फिर हो सकता है दोस्तों वो पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का देखिए एक टाइम होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जब नया साल जब होता है तब दोस्तों मार्केट में कई ट्रेडर एंट्री ही नहीं करना चाहते, क्योंकि दोस्तों उन्हें लगता है कि नए साल के दिन ही हम कहीं लॉस ना कर ले, दोस्तों नया साल आते ही हमारा लॉस ना हो। तो दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि मार्केट के अंदर कई फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर होते हैं, तो दोस्तों उस समय लिक्विडिटी का इश्यू नहीं रहता। लेकिन दोस्तों मार्केट में कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि उस दिन दोस्तों काफ़ी सारे ट्रेडर जो है वो आते ही नहीं है मार्केट के अंदर, जो कि जैसे कि एफआईआई, डीआईआई वगैरह है। तो दोस्तों कई बार ये लोग जो है हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में या फिर किसी और चक्कर के अंदर अगर ट्रेड नहीं करते हैं या फिर लो लिक्विडिटी मार्केट में रहती है, मार्केट में अगर ज़्यादा ट्रेडर नहीं रहते हैं, हो सकता है कोई ग्लोबल इवेंट, कोई ग्लोबल न्यूज़ की वजह से अगर कोई इफ़ेक्ट आया और मार्केट में अगर कई लोग ट्रेड नहीं करे, तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर हमारे पास निकल कर आता है लिक्विडिटी इश्यू। यानी कि दोस्तों जब मार्केट में कोई ट्रेडर ट्रेड करने वाला ही नहीं है, तो दोस्तों मार्केट में उस कंडीशन के अंदर काफ़ी बड़ी-बड़ी आपको ग्रीन कैंडलें दिखने लग जाएगी। थोड़ी देर के अंदर काफ़ी बड़ी-बड़ी आपको रेड कैंडल्स दिखने लग जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट जो स्पाइक मारने लगता है, यानी कि दोस्तों कई बार 200 पॉइंट ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर 400 पॉइंट नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाएगा, फिर दोस्तों 300 पॉइंट की एक विक बनाएगा। तो दोस्तों अनएक्सपेक्टेड मार्केट जो कई बार आपको मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। दोस्तों कई बार मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी-बड़ी कैंडल्स आपको बनती दिखती है, तो दोस्तों इसका एक रीज़न होता है कि मार्केट में अभी लिक्विडिटी का इश्यू चल रहा है और दोस्तों जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का इश्यू चलता है, तब दोस्तों काफ़ी सारे ट्रेडरों का यहाँ पर लॉस ही होता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट जब एक रेंज को ब्रेक करता है और दोस्तों वहाँ पर अगर लिक्विडिटी नहीं है उस स्टॉक के अंदर, उस इंडेक्स के अंदर, तो दोस्तों मार्केट डेफिनिटली रिवर्स कर जाएगा वहाँ से और दोस्तों आप एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट के अंदर फँस जाओगे। लिक्विडिटी देखने का एक तरीका ये भी है कि दोस्तों आपको वॉल्यूम को भी एक बार देख लेना चाहिए कि मार्केट में जब ब्रेकआउट हो रहा है उस समय दोस्तों अच्छा खासा वॉल्यूम उस इंडेक्स में या फिर उस स्टॉक के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम देखकर हम इतना अच्छा अंदाज़ नहीं लगा पाते ब्रेकआउट का, लेकिन दोस्तों स्टॉक्स के अंदर जिन स्टॉक्स में एफ-एन-ओ ट्रेडिंग नहीं होती, उनके अंदर दोस्तों वॉल्यूम को जो है काफ़ी अच्छा रोल होता है वॉल्यूम का। तो दोस्तों उन चीज़ों को देखकर आप फैक्टर आउट कर सकते हो कि मार्केट में अभी लिक्विडिटी कितनी है और दोस्तों वो लिक्विडिटी क्या उस स्टॉक को वहाँ पर सस्टेन कर पाने के लिए जो है तैयार है या फिर नहीं है। तो दोस्तों लिक्विडिटी को आपको ध्यान रखकर ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें जो है आपको एक्सपीरियंस से आएगी, तो दोस्तों अब जब भी आप ट्रेड करेंगे तो दोस्तों लिक्विडिटी के लिए आप एक बार वॉल्यूम कैंडल देख लीजिए और दोस्तों मार्केट में कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइक्स तो नहीं लग रहे, वो चीज़ को आप देख लीजिए, तो इन चीज़ों को आपको देखना जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास निकल कर आता है, उसका नाम है दोस्तों स्टॉप रनिंग या फिर एसएल हंटिंग। यानी कि दोस्तों मार्केट जब एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है और अगर उस रेंज को मार्केट ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में किसी भी साइड में ब्रेक करता है, तब दोस्तों बड़े ट्रेडर जो होते हैं एफआईआई, डीआई या फिर जिनके पास बड़ा पैसा है, वो लोग दोस्तों हमारे छोटे ट्रेडरों का स्टॉप लॉस खाने के लिए उस प्राइस को जबरदस्ती ऊपर की तरफ धकेल देते हैं, जिससे कई लोगों के जो है पीसी के अंदर सिस्टम के अंदर भी स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं या फिर कई ट्रेडर जो होते हैं काफ़ी स्टिक होते हैं, तो दोस्तों वो अपना स्टॉप लॉस
लॉस जो लगाकर बैठे होते हैं और दोस्तों जैसे ही प्राइस उस रेंज पर जाकर उस प्राइस पर दोस्तों जाकर स्टक होता है, वहाँ पर दोस्तों कई सारे ट्रेडरों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। दोस्तों ये कंडीशन तब आती है जब एक अच्छे खासे प्राइस के ऊपर काफ़ी सारे ट्रेडर्स बैठे होते हैं, तब दोस्तों बड़े लोगों को ये चीज़ पता होती है कि कहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोगों की एसएल हंटिंग करवानी है। तो दोस्तों उस कंडीशन के लिए मार्केट को कई बार पुश कर दिया जाता है उस प्राइस पर कि कई सारे लोगों को यहाँ पर एसएल हिट हो और दोस्तों जैसे उनके स्टॉप लॉस मार्केट खाता है और मार्केट फिर से उसी रेंज में आकर ट्रेड करने लग जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी रेयर कंडीशन होती है जब दोस्तों ऐसी चीज़ होती है, लेकिन जब भी ऐसी चीज़ होती है मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ट्रेडरों का लॉस होता है, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसी चीज़ है जिससे कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स इस चीज़ को बच नहीं पाते। दोस्तों ये ऐसी चीज़ है जिससे कोई बच नहीं पाता है और दोस्तों जो भी पीसी के अंदर उनके स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं वो दोस्तों स्टॉप लॉस मार्केट खा जाता है, मार्केट हिट करवा देता है और फिर से मार्केट उसी डायरेक्शन में आ जाता है। तब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो थोड़ा बड़ा रखना चाहिए या फिर आपको पीसी में अपना स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। दोस्तों कई बार ये चीज़ मानी जाती है कि पीसी में स्टॉप लॉस रखना, अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाकर रखना सही होता है, काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों मैं उस चीज़ को सही नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों एक अच्छे ट्रेडर को पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर एग्ज़िट होना है, कहाँ पर मुझे जो है बाहर निकलना है। जब भी अगर आपका स्टॉप लॉस अगर आपकी प्राइस के आस-पास में, अगर स्टॉप लॉस की प्राइस के आस-पास अगर कोई इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक ट्रेड करने लगे, तो दोस्तों वहाँ पर सिस्टम का आपको वेट नहीं करना, आपको या तो अपने हाथ से जो है बटन दबाकर बाहर निकलना है। तो दोस्तों ये चीज़, ये साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी होगी कि आपको अपने पीसी के अंदर कभी भी स्टॉप लॉस लगाकर नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप स्टॉप लॉस अपने पीसी में लगाकर रखोगे, तो दोस्तों आपको ट्रेड में एंट्री और एग्ज़िट करने का आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि दोस्तों आप ये सोचोगे कि मेरे लिए पीसी ही मेरा सब कुछ कर देगा, मेरा ऐप मेरे लिए सब कुछ कर देगा, मेरा ब्रोकर मेरे लिए सब कुछ कर देगा। तो दोस्तों ये कंडीशन आपको थोड़ा आलसी बनाती है ट्रेडर्स की लाइफ़ के अंदर। तो दोस्तों आपको अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट जो है खुद अपने हाथों से लेना आना चाहिए। दोस्तों तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। दोस्तों नंबर 9 पर हमारे पास जो चीज़ निकल कर आती है कि मार्केट एक रेंज के अंदर फिर से आकर क्यों ट्रेड ना करने लग जाता है, तो दोस्तों उसका नाम है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन। यानी कि दोस्तों इस चीज़ को आप समझने के लिए आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि दोस्तों मार्केट जब ओवरबॉट होता है, यानी कि दोस्तों मार्केट में जब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो जाती है, या फिर दोस्तों मार्केट जब ओवरसोल्ड होता है, यानी कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकवाली आ जाती है, मार्केट में माल की स्टॉक की कमी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर मार्केट जो है अपने आप को फिर से जो है बराबर करने के लिए, कि मार्केट अपने आप को फिर से नॉर्मलाइज़ करने के लिए उसी कंडीशन में मार्केट को उसी रेंज में आकर ट्रेड करना पड़ता है। तब दोस्तों मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग का जो है दोस्तों दोनों तरफ से जो है समान रूप से कार्य चलता रहता है। तब दोस्तों ओवरबॉट का मतलब होता है जैसे कि मार्केट अगर ऊपर की साइड में बार-बार अगर ऊपर की साइड के अंदर ट्रेड कर रहता रहता है, तब दोस्तों वहाँ पर मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी आ जाती है, ओवरबॉट मार्केट हो जाता है। और दोस्तों मार्केट जब आपको पता है ओवरबॉट होता है, तब एक सेलिंग आती है। अब दोस्तों मार्केट अगर अगर मार्केट जैसे कि ये कंडीशन बाइंग की हो गई, अब दोस्तों सेलिंग की कंडीशन की बात करें तो मार्केट अगर काफ़ी टाइम तक अगर नीचे ही नीचे ट्रेड करता रहे, तब दोस्तों मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग मार्केट में आ जाती है। मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, तब दोस्तों मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। तब दोस्तों आपको पता है जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है, तब दोस्तों मार्केट के अंदर जो है खरीदारी फिर से आती है और मार्केट ऊपर की साइड में ट्रेड करने लगता है। अब दोस्तों ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ये 2 नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इंडिकेटर आ रहा होगा दोस्तों, उसका नाम है आरएसआई इंडिकेटर। दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर इसी सिद्धांत पर, इसी स्ट्रेटजी पर काम करता है कि मार्केट कहाँ पर ओवरबॉट हो रहा है और कहाँ पर ओवरसोल्ड हो रहा है। दोस्तों आप जब इंडिकेटर की वीडियो जब आएगी, तब दोस्तों मैं आपको बता दूँगा कि आरएसआई का क्या काम है, किस तरह से काम करता है दोस्तों आरएसआई। अब दोस्तों मैं अगर आरएसआई की बात अगर इस वीडियो में करूँ, तो दोस्तों आरएसआई जो होता है अपने चार्ट के ऊपर इस तरह से लगा होता है और दोस्तों आरएसआई के अंदर एक लाइन होती है, उस लाइन जो दोस्तों लाइन ट्रेड करती रहती है, जैसे-जैसे हमारा चार्ट जो ट्रेड करता है, वैसे-वैसे दोस्तों वो लाइन चलती रहती है। अब दोस्तों आरएसआई के अंदर 2 लाइनें और होती है। आरएसआई जो है 0 और लगभग यहाँ पर 100 के आस-पास ट्रेड करता है। दोस्तों हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक 80 की लाइन भी होती है और दोस्तों यहाँ पर एक जो है लगभग आप मान लीजिए 20 की लाइन भी होती है। लेकिन दोस्तों बात जो जब मार्केट ओवरबॉट की बात आती है, तब दोस्तों मार्केट अगर इस 80 और 100 के आस-पास अगर ट्रेड करने लगता है हमारा, तब दोस्तों मार्केट ओवरबॉट हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर मार्केट नीचे आता है। या फिर दोस्तों मार्केट अगर 20 से नीचे अगर आरएसआई के लेवल को ट्रेड करने लगता है, तब दोस्तों मार्केट के अंदर मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है और मार्केट के अंदर एक बाइंग आती है। लेकिन दोस्तों आप अगर जब किसी रेंज ब्रेकआउट पर अगर आप ट्रेड करते हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपको देख लेना चाहिए कि कहीं मार्केट ओवरबॉट तो नहीं है या फिर कहीं ओवरसोल्ड तो नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप आरएसआई लगाकर एक बार वहाँ पर देख लीजिए कि कहीं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी तो नहीं आ गई या फिर मार्केट कहीं बहुत ज़्यादा सेलिंग में तो नहीं चला गया। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में ऐसी कंडीशन आती है, तब दोस्तों मार्केट रिवर्स जो है करता है अपने आप को, और हो सकता है जब वहाँ पर एंट्री आप रेंज ब्रेकआउट पर लें और वहाँ से मार्केट में अगर ओवरबॉट मार्केट चल रहा है, तो दोस्तों वहाँ से एक सेलिंग मार्केट में आए, तब दोस्तों हमारा जो है ब्रेकआउट फेल्स हो सकता है। दोस्तों ये भी एक अच्छी खासी कंडीशन मार्केट के अंदर बनती है। अब दोस्तों मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का अपने 5 मिनट पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जो है चार्ट लगा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाएगी इंडिकेटर टूल करके, आपका जो भी ब्रोकर है, चाहे आप ज़ेरोधा में करते हो, किसी भी ब्रोकर के पास आप ट्रेड
करते हो दोस्तों, किसी भी ब्रोकर का आपके पास ऐप हो, वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, इंडिकेटर नाम का सेक्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है, सर्च करना है आरएसआई। दोस्तों आरएसआई ये वाला इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे, हमारे चार्ट के ऊपर आरएसआई दोस्तों जो है प्लॉट हो जाएगा। अब दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आरएसआई इंडिकेटर जो है 30 यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू दिखा रहा है और ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर 80 दिखा रहा है और दोस्तों यहाँ पर 70 की वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ पर 30 की वैल्यू दिखा रहा है। अब दोस्तों आरएसआई की जो लिमिट है, कई बार दोस्तों लोग यहाँ पर चेंज करते थे, यहाँ पर इसको 20 कर देते हैं, इसको यहाँ पर 80 कर देते हैं। दोस्तों इसकी जो लिमिट है उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग के फॉर्मेट यानी कि यहाँ पर सेटिंग के बटन पर टैप करना है और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इनपुट और स्टाइल, आपको 2 बटन दिखेंगे, यहाँ पर आपको स्टाइल पर टैप करना है और दोस्तों यहाँ पर जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर अपर लिमिट 70 दी हुई है और लोअर लिमिट 80 जो है 30 दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप 80 कर सकते हो और इसको यहाँ पर 20 कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कई लोग जो है यहाँ पर इसको 80 और 20 यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही अभी आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर जो ओवरबॉट मार्केट दिखाई देगा, यानी कि दोस्तों मार्केट जब 70 के लेवल को, या फिर अगर आपकी सेटिंग में आपने यहाँ पर 80 कर रखा है, तो दोस्तों मार्केट जब 80 या फिर 70 जो भी आपने कर रखा है, यानी कि दोस्तों मार्केट जब इस गुलाबी पट्टी को यहाँ पर क्रॉस करता है, तब दोस्तों देखिए मार्केट बोट हो चुका है और दोस्तों यहाँ से देखिए मार्केट के अंदर एक सेलिंग आरएसआई के अंदर दिखाई है और दोस्तों हमारी चार्ट पर भी जो है अच्छी खासी एक सेलिंग का मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। तो दोस्तों हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओवरबोट चल रहा हो। दोस्तों यहाँ पर मार्केट अभी ओवरबोट चल रहा था, इस कंडीशन के अंदर दोस्तों मार्केट ओवरबोट चल रहा था और दोस्तों आप जब चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट जब ओवरबोट हो चुका है, तब दोस्तों मार्केट में और ज्यादा बाइंग हमें देखने के लिए नहीं मिली। मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर गया ही नहीं। ये चीज़ दोस्तों में आरएसआई काफ़ी अच्छी तरीके से समझा सकता है। अब दोस्तों ओवरसोल्ड कंडीशन की बात करें तो देखिए मार्केट में सेलिंग की कंडीशन मैंने डाल रखी है 30 की। मार्केट जब 30 से नीचे आएगा तब दोस्तों ओवरसोल्ड कहलाएगा। अब दोस्तों देखिए गुलाबी पट्टी को जो है, इस लाइन ने जो आपको जो लाइन दिख रही है दोस्तों वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन ने देखिए इस चीज़ को यहाँ पर जो है दोस्तों क्रॉस किया है और दोस्तों इस कंडीशन के अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसकी सीट के अंदर जो भी कैंडलें बनती है वो दोस्तों यही वाली कैंडलें होती है। दोस्तों ये वाली कैंडल्स होती है वो ये वाली कंडीशन को बता रही है। तो देखिए यहाँ पर चार्ट के अंदर मार्केट जो दोस्तों ओवरसोल्ड हो चुका था और आपको पता है जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तब दोस्तों काफ़ी अच्छी बाइंग हमें आरएसआई में देखने को मिली और दोस्तों हमारे चार्ट के अंदर भी हमें जो है काफ़ी अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। तब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आप मार्केट यहाँ पर एक रेंज बना रहा है दोस्तों। अब आप कई ट्रेडर सोचेंगे कि मार्केट इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया है, लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है। अब दोस्तों मार्केट जब ओवरसोल्ड होता है तब आपको पता है मार्केट में बाइंग आती है, तो दोस्तों मार्केट देखिए ऊपर की साइड में ट्रेड करने लग गया। तो दोस्तों यही 90 नंबर का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, ओवरबोट और ओवरसोल्ड कंडीशन, यही कंडीशन होती है कि आरएसआई को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहीं ओवरबोट और ओवरसोल्ड तो नहीं चल रहा। अब दोस्तों 10 नंबर में हमारे पास जो टॉपिक निकल कर आता है उसका नाम है दोस्तों इंडिकेटर लैग। यानी कि दोस्तों कई लोग जो है मार्केट के अंदर, जैसे कि आप मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि मार्केट में कई लोग आरएसआई को लगाकर ट्रेड करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आरएसआई भी जो है दोस्तों 100% अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देता। दोस्तों मैं मानता हूँ आरएसआई काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूँ कि आपको किसी भी जो इंडिकेटर है उस पर 100% बिलीव कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो इंडिकेटर होते हैं वो हमें काफ़ी धीरे-धीरे एंट्री देते हैं, काफ़ी स्लोली हमें कुछ चीज़ें बताते हैं। दोस्तों ये इंडिकेटर जो चार्ट से हमेशा पीछे चलते हैं और कई बार जो इंडिकेटर है वो हमें गलत जानकारी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर आरएसआई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास और भी हज़ारों इंडिकेटर है दोस्तों, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे दोस्तों सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हो, चाहे वो आरएसआई ही क्यों ना हो, चाहे वो दोस्तों बोलिंजर बैंड इंडिकेटर हो, चाहे दोस्तों आपके पास हज़ारों इंडिकेटर यहाँ पर जो है दे रखे हैं। चाहे इनमें से चाहे दोस्तों कोई सा भी इंडिकेटर हो, किसी भी इंडिकेटर के ऊपर आपको 100% बिलीव नहीं करना है। दोस्तों मार्केट में जब रेंज ब्रेकआउट होता है और मार्केट अगर उसी कंडीशन के अंदर आकर, उसी रेंज के अंदर अगर आकर फिर से ट्रेड करने लगता है, तो दोस्तों उसका एक रीज़न होता है कि यहाँ पर इंडिकेटर लैगिंग चल रही है। क्योंकि दोस्तों कई लोग जो है कई बार इंडिकेटर को देखकर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनके इंडिकेटर फेल हो जाते हैं और मार्केट फिर से उसी रेंज में आकर ट्रेड करने लग जाता है। तो दोस्तों आपको इंडिकेटर पर 100% बिलीव नहीं करना है। दोस्तों इंडिकेटर आपको कई बार गलत एंट्री भी दिला सकते हैं, तो दोस्तों इसी चीज़ का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 10 मेन रीज़न जिनकी वजह से आपका रेंज ब्रेकआउट फेल होता है। दोस्तों हमारे पास पहला था वीक मार्केट इंटरेस्ट, फिर हमने जो है डिस्कस किया फॉल्स ब्रेकआउट इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस, ट्रेडर के कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। फिर दोस्तों हमने देखा लॉन्गर अनसर्टेंसी, नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ रही, सेंटिमेंट रिवर्स तो नहीं हुआ, कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई। एक्सटर्नल फैक्टर दोस्तों लिक्विडिटी का कई बार इश्यू होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन, आरएसआई के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, इंडिकेटर लैगिंग के बारे में मैंने आपको समझाया।
तो दोस्तों ये आपने आज की वीडियो में डिस्कस किए 10 टॉपिक और दोस्तों मैंने इस टॉपिक को ढूँढने के अंदर दोस्तों मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया। ये टॉपिक दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी यूट्यूब पर, किसी चैनल पर, कोई भी दोस्तों आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता दोस्तों। जो चीज़ें आपको इस चैनल पर मेरे द्वारा बताई जाएँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आप वीडियो को पसंद करते हैं, आपको वीडियो में मज़ा आता है, लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों नीचे वीडियो के अंदर लाइक का बटन दिया हुआ है, आप इस बटन पे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोज़, ऐसी इंटरेस्टफुल चीज़ें लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ें कई बार वीडियो में लाइव मार्केट के अंदर बता मैं नहीं पाता हूँ। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट के अंदर कवर करके रखता हूँ। तो दोस्तों मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जो है जॉइन कीजिए, जिससे आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। दोस्तों मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, पेड ग्रुप नहीं है दोस्तों, मैं कोई पेड सर्विसेज़ नहीं लेता। नहीं दोस्तों, मैं कोई पैसे लेकर कोई काम करता हूँ। दोस्तों जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए फ्री है, सब कुछ मैं फ्री में आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो, अगर आप मार्केट में भी नए हो दोस्तों, ये चीज़ें आपको नहीं आती दोस्तों, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस चैनल के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी, सारा सब कुछ मैटर जो है ज़ीरो से लेकर एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग तक मैं आपको दोस्तों यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। चाहे वो ऑप्शन चेन हो एनालिसिस हो, ऑप्शन डेटा एनालिसिस हो, कोई न्यूज़ हो, कोई इंडिकेटर हो, चाहे दोस्तों कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो। दोस्तों सारी चीज़ें हम इस वीडियो के इसी चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों आने वाले टाइम में आपको इसी चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी जो है, नॉलेजफुल चीज़ें जो इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाकर रखिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।